हम मुसलमानों को तबाह करने के लिए क्या क्या हमने हरबे अपनाए। उसका 10वां प्रोटोकॉल आप पढ़ेंगे, उसमें वो बरमला लिखता है कि हम इन्हीं मुक़द्दसात के ज़रिए, इन्हीं जिससे इंसान ज़्यादा मोहब्बत करता है उसी चीज़ के ज़रिए इंसानों को आपस में लड़ाया जाता है। मसलन आपको अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर कोई आपके बेटे को तकलीफ़ देगा आप उससे लड़ पड़ेंगे। इस मकतब में इमाम हुसैन से और मौला अली इब्न अबी तालिब से बड़ी मोहब्बत है। जो शियान अहले बैत में नज़र आई वो उनकी मरकज़ियत थी, और मरकज़ियत अगर वजह से बनी, अगर शियत में मरजइयत न होती कभी शिया इतने कामयाब न होते। उसमें आग़ाए शिराज़ी का वाक़या आप सब जानते हैं, तंबाकू का जो उन्होंने फतवा दिया था। यानी एक तरफ शाह का वज़ीर, एक तरफ पूरी फोर्स, एक तरफ पूरा मीडिया, एक तरफ हुकूमत का पैसा, वो चाहकर भी ब्रिटिश कंपनियों का जो तंबाकू सिगरेट बनाने की कंपनियां थीं उन्होंने वहाँ पे लगाई, और आगा ने फतवा दिया कि आज के बाद कोई भी शिया तंबाकू नहीं पिएगा। जब बादशाह गुस्से में आया और वज़ीर को कहा कि तो क्यों नहीं लोगों को तंबाकू से रोकता, तो वज़ीर हंस के कहने लगा, क़िबला मेरे घर में मेरी माँ ने अपना हुक्का तोड़ दिया है, तो जब मेरे घर में नहीं चल रही तो ये पूरी कौम आपकी कैसे सुनेगी। ये इताअत का जज्बा। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में मैं हालात हाजरा पे यहाँ थोड़ी कम बात करनी पड़ती है, ज़्यादातर IRC में मैं गुफ्तगू करता हूँ, हालात हाजरा पे स्पेशली। कि देखिए एक रूल है जो ब्रिटिश ने बनाया था, डिवाइड एंड रूल, तकसीम करते जाओ हुकूमत करते जाओ। आप अपने मुल्क में देखिए, इसी पाकिस्तान में एक सियासी जमात बताइए जिसकी लीडरशिप मजबूत हो, एक मजहबी जमात बताइए जिसकी लीडरशिप मजबूत हो, एक कौम परस्त जमात बताइए जिसकी लीडरशिप मजबूत हो। हर लीडरशिप टूट चुकी है, क्योंकि जब लीडरशिप मजबूत होती है तो कौमें उसके पीछे लगती हैं। यही उसूल है आपके इज्तिहाद में। यानी ये भी मिला कि जब इमाम खुमैनी ने इनकलाब लाया और इमाम खुमैनी की बेतहाशा दुनिया में तकलीद बढ़ी, तो इंग्लैंड के एक मोमिन बताते हैं उस ज़माने में इमाम खुमैनी के मुकाबले में बाज़ मराजे को पैसे देकर भी मजबूत किया जाता था। आज भी आप देख लें कि कुछ बराए नाम मरजा बने हुए हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है दो मराजे की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीद है, एक आगाए सिस्तानी की, दूसरी आगाए खामनेई की। सबसे ज़्यादा तकलीद की जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन एक और मरजा है जिनको रहबर मुअज़्ज़म ने इशारतन बताया था कि इनके लिंक्स कहाँ से मिलते हैं। उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। इराक़ में सबसे ज़्यादा TV चैनल्स उन जनाब के चलते हैं। हाँ, तकरीबन कोई 12-14 TV चैनल्स हैं। एक एक TV चैनल्स का खर्चा अरबों रुपये में है। उनका शहरिया बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर है जब आपकी तकलीद नहीं होगी आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आगा सिस्तानी के पास पैसा है, मुक़ल्लिद बहुत हैं। अब मुक़ल्लिद खुम्स निकालते हैं, आगा सिस्तानी को ट्रांसफ़र करते हैं। आगा खामनेई के पास पैसा है, मुक़ल्लिद भी हैं प्लस में हुकूमत भी है, दोनों जगह से उनके पास पैसा आ रहा है, लिहाजा पैसा है। लेकिन मसलन कल कोई नया आदमी मरजइयत का ऐलान करे, उसके पास करोड़ों अरबों रुपये हों, तो आप 5 मिनट के लिए सोचोगे तो सही ना ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो कभी कभी तागूत दूसरे को कमज़ोर करने के लिए उसके मुकाबले में किसी और को पैसे देके मजबूत भी करता है। जितना डिवाइड करते जाओगे, मसलन आपको बताया जाए कराची का फलां जुलूस मरकज़ी जुलूस है, अब उसके मुकाबले में एक और बंदा जुलूस निकाले। अब जुलूस निकालना गुनाह तो नहीं है, जुलूस निकालना कोई ऐब तो नहीं है, लेकिन बोले नहीं आपका जुलूस मरकज़ी नहीं है, हमारा जुलूस क्या है, मरकज़ी है। तो उस मरकज़ी जुलूस के मुकाबले जब दूसरा जुलूस आएगा तो मरकज़ क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो यही साजिश होती है कि किस तरह से कौमों को कमज़ोर किया जाए, इनको डिवाइड किया जाए। एक लीडर नहीं 2 लीडर बनाए जाएं, 2 नहीं 3 बनाए जाएं। जितना डिवाइड किया जाएगा शिया उतना कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी आपकी गैरत की नब्ज़ को भी चेक किया जाता है कि हम देखें कि पाकिस्तानी शिया मसलन अपने उलमा से मोहब्बत कितनी करते हैं, इनके अंदर गैरत दीनी कितनी है। क्योंकि वाक़ईन अगर उलमा की इज़्ज़त, उलमा का मर्तबा कौमों में ख़त्म हो जाए, वो कौमें जाहिल हो जाती हैं, वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं।
जिस तरह ये बार बार आपकी नब्ज को चेक करने के लिए कुरान जलाया जा रहा है, नबी का खाका बनाया जा रहा है, ताकि चेक किया जाए कि अब भी मुसलमानों में वो गैरत है कि नहीं है, अब भी वो जज्बा है कि नहीं है, ये बार बार निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये दिफाए कुरान के लिए बार बार आवाज़ बुलंद करते हैं कि नहीं करते। इसी तरह बार बार मिंबरों से मराजे की तौहीन की जाती है, बार बार मिंबरों से रहबर मौज़म की तौहीन की जाती है, ताकि देखें कि वाक़ईअन इनके नब्ज़ में गैरत है कि नहीं है। आपको एक कासिम सुलेमानी का जुमला सुनाऊं। जब कुम में मदरसे इमाम में तलबा के साथ इनकी नशस्त थी, इन्होंने तलबा से एक सवाल किया। सवाल क्या किया? क्या ये बताइए शीयत की ताकत क्या है? सबने का मरजइयत। का अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ईअन शीयत की ताकत मरजइयत है। जब तक पावर सेंट्रलाइज नहीं होता तब तक आपकी ताकत नहीं होती। लाख लोग इंडिविजुअली रहते रहें, लेकिन जब तक ये सेंट्रल चार भाई हो ना, जब तक इनका पावर सेंट्रलाइज नहीं होगा। वो घर मजबूत होता है जिसमें बाप की हुकूमत होती है, वो भाई मजबूत होते हैं जिसमें एक भाई एक की सुनता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सफर पे भी निकलो, चार लोग भी हो ना, एक बंदे को लीडर बनाओ, कभी तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। जो कुछ अकलानी उसूल अगर इंसान फॉलो करे। शहीद कहते हैं ये बताओ शीयत की ताकत क्या है? उन्हें क़िबला मरजइयत। तो ठीक है, कि ये बताओ इमाम हुसैन के रोजे को कितनी मर्तबा गिराया गया? पिछले जमानों से लेकर का कई मर्तबा। का सद्दाम ने 92 में इसके दामाद ने टैंक लाके इमाम हुसैन के रोजे पे बम मारा था, मौला हुसैन के रोजे को शहीद किया। का उस वक्त मरजा थे या नहीं थे? इन्होंने कहा मरजा थे। का फिर क्यों हुसैन के रोजे को बचा न सके? जन्नतुल बकी में कुबूर अइम्मा को गिराया गया। क्या उस जमाने में मरजा थे कि नहीं थे? का शहीद उस वक्त मरजा थे। का लेकिन जन्नतुल बकी को बचा न सके। इराक में इमाम हुसैन का रोजा गिरा, कोई न बचा सका। का ये बताओ अब शाम में, जबकि दुश्मन पिछले दुश्मनों से ज्यादा मजबूत था, असलहा ज्यादा पावरफुल था, उसकी खबासत ज्यादा थी। यानी आपने तालिबान का भी चेहरा देखा, लेकिन दाइश जैसा करी चेहरा किसी का नहीं था कि उर्दन के पायलट को पकड़ के जिंदा जिंदा जला दिया, जिंदा जिंदा जला दिया। फुल HD रिकॉर्डिंग करके मूसल की यूनिवर्सिटी में तकरीबन 300 से 400 जवानों को जिंदा दरगोर कर दिया। उनकी रिकॉर्डिंग्स जिन मोमिनीन ने देखी उनको पता होगा कि बिल्कुल जिस तरह एक कस्साब खाने में बकरों को काटा जाता है, इसी तरह इन्होंने मुसलमानों को लटका के उनके गलों को ज़बह किया। कभी टेलीफोन की तारों से औरतों के गलों को दबोच के उनकी जान को ले लिया। यानी ऐसा दुश्मन कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना जालिम। और सामने वो दुश्मन था और जिसने ये नारा बुलंद किया कि हम कब्रें गिराएंगे, कब्रों से जनाजे निकालेंगे, कि जिसमें से उन्होंने एक नबी के सहाबी की कब्र को भी गिराया और नब्श कब्र किया। अब 5 मिनट के लिए आप ये बताएं, शहीद ये सवाल करते हैं कि ये बता, करबला का रोजा गिराया गया, मराजे मौजूद थे, कोई बचा ना सका। जन्नतुल बकी गिराया गया, मराजे मौजूद थे, कोई बचा न सका। इन्होंने कहा आज वो कौन सी ताकत है जबकि शिया शाम में अकलियत में शायद 2% शिया हो, लेकिन किसी जालिम की ये जुर्रत नहीं हुई वो सैयदा ज़ैनब के रोजे के करीब भी आए। किसी जालिम की जुर्रत भी नहीं हुई, फरमाया हम पूरी ताकत लगा देंगे लेकिन किसी को सैयदा ज़ैनब के रोजे के पास आने नहीं देंगे। शहीद ने कहा सोच के बता, कल ऐसा क्या नहीं था तेरे पास, आज ऐसा क्या है तेरे पास जिसकी वजह से तूने अपने मुकद्दसात को बचाया है। कल शिया भी थे, ये नहीं कि शिया नहीं थे जब जन्नतुल बकी गिराया गया। मौला हुसैन के रोजे पे बम लगाएगा, ये नहीं कि शिया नहीं थे, कि शिया थे। कि आज ऐसी कौन सी ताकत है तेरे पास जिसकी वजह से पूरी दुनिया, उस वक्त एक सद्दाम था लेकिन इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, उनका असलहा, उनका माल, उनका पैसा, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके जिहादी दर्स, हर शे को हर तरीके से फीड किया जा रहा था।
लेकिन किसी में जरूरत नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब के रोज़े पे आए। सारे जवान हक्के बक्के रह गए, क्या जवाब दें। कल ऐसा क्या नहीं था जो आज ऐसा है। शहीद ने कहा कल तेरे पास मरजइयत थी पर विलायत फ़कीह नहीं थी।